हरे कृष्ण जी। तो आज का जो विषय है वो हम लेंगे गजेंद्र मोक्ष के ऊपर। जो गजेंद्र मोक्ष, जो गजेंद्र उद्धार की जो लीला आती है भागवतम के अष्टम स्कंद में, उसकी चर्चा करेंगे आज। और फिर नेक्स्ट वीक में 5वां श्लोक लेंगे दामोदर का, मंडे में। आप लोग जानते हैं गजेंद्र कौन था? हाथी। हाथी था। भगवान का भक्त। नहीं, पिछले जन्म में राजा था ये। हाँ जी। तो एक बार एक हाथी था जो बड़ा विशाल हाथी। दूसरा, उसके अंदर बहुत दमखम था। 10,000 हाथियों का बल था अकेले के अंदर। और आश्चर्य की बात तो ये है कि उससे सारे के सारे पशु डरते थे। जैसे जो स्ट्रोंग होते हैं, शेर, चीता। राजा तो शेर को माना जाता है जंगल का, लेकिन यहाँ गजेंद्र राज्य करता था। और जो लोग, जो छोटे छोटे, जो कोई खरगोश, कोई कुछ, है ना, जो ये लोग थे, ये लोग बड़े आनंद में रहते थे। क्यों? क्योंकि ये सोचते थे कि अब हमें बचाने वाला हमारे ऊपर कोई बैठा है। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये जो हाथी था अपनी सैकड़ों पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ पिकनिक करने के लिए निकला। हम लोग भी जाते हैं। तो आज हाथी भी घूमने के लिए, सैर के लिए निकला। तो क्या हुआ, वो जैसे ही निकला तो धरती हिल उठी। और जो उसकी पत्नियां थी, उसके बच्चे थे, उनको प्यास लगी। और देखो, अक्सर देखा गया ना, हम लोग जब कभी ट्रेन के साथ जाते हैं, हम लोग भी कहीं घूमने जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को और अपनी जो पत्नियां हैं उनको ट्रेन में ही छोड़ के, जैसे स्टेशन आता है, हम लोग उतर के कोई पानी की बोतल, कोई कुछ वगैरह, स्नैक्स वगैरह लेके हम लोग वापिस आते हैं। तो गजेंद्र ने क्या किया, गजेंद्र ने भी एक तालाब में वो खुद उतरा और पहले पानी पिया। और जितनी भी उनकी पत्नियां थी सबको पानी पिलाया, बच्चों को पिलाया। अब क्या हुआ, अब तो थोड़ी देर के बाद जो गजेंद्र था वो खेलने लगा उस पानी के साथ। उसने तांडव मचाना शुरू कर दिए। अब जो उस सरोवर के अंदर जो एक मगरमच्छ था बहुत बड़ा, उसने देखा कि भैया पता नहीं कौन है जो इतना उधम कर रहा है और पानी के अंदर आके। लेकिन गजेंद्र कहाँ मानने वाला था। गजेंद्र और बढ़िया अपना ऐश कर रहा है। हम लोग भी संसार में ऐश करते हैं, सब भूल जाते हैं माया के वशीभूत होके। तो आज गजेंद्र बिल्कुल खुशी खुशी बड़े अच्छे से अपनी पत्नियों को पानी डाल रहा है, बच्चों के ऊपर डाल रहा है, इधर उधर कर रहा है। तो जिससे अब मगरमच्छ को गुस्सा आया। मगरमच्छ ने क्या किया, जो हाथी है उसके पैर को पकड़ लिया।
और पकड़ने से क्या किया, अब तो हाथी को पता चला, गजेंद्र को पता चला कि मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया है। तो अब तो उन दोनों के बीच में, अब हाथी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मगरमच्छ छोड़ नहीं रहा है। और उसकी जितनी पत्नियां थी, जितने बच्चे थे, उन्होंने चैन सिस्टम बनाया और हाथी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी की भी कुछ ना चली, सब बेकार हो गए। अब तो खूब 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 युद्ध हो रहा है। कहते हैं जो ये युद्ध है ना, ये युद्ध चला देवता लोगों के 100 वर्ष तक। अब तो क्योंकि धीरे धीरे जो हाथी था उसका जो बल है वो कम होने लगा, क्योंकि वो जल का प्राणी नहीं है ना। जल का प्राणी कौन है? मगरमच्छ। 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 अगर यही युद्ध स्थल पे होता तो गजेंद्र जीत जाता, लेकिन ये कहाँ हो रहा था, ये जल में हो रहा था युद्ध। अब तो वो ग्राह है सरोवर के बीच में गजेंद्र को खींच के ले जाने लगा। अब ले जाने लगा तो क्या हुआ, अब तो गजेंद्र डूबने लगा, केवल गर्दन गर्दन पानी के ऊपर थी। तो गजेंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को याद किया, क्योंकि जो ये गजेंद्र है, ये गजेंद्र एक्चुअल में है कौन? ये गजेंद्र था एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा, जो भगवान का बड़ा भक्त था, और उसने सारे घर परिवार को छोड़कर, राज्य को त्याग कर एक जगह बैठ के वो जप करने लगा। जब वो जप कर रहा था, उस समय क्या हुआ, उस समय दुर्वासा जी वहां आए अपने शिष्यों के साथ। और दुर्वासा ऋषि ने देखा कि भैया ये तो इस तरीके से बैठा है, ना उसने मेरे को कोई नमस्कार किया, ना कोई प्रणाम किया, है ना, इसने कोई वैष्णव सदाचार का कोई पालन नहीं किया। और देखो गुरुदेव इस बारे में कहते हैं कि हमारे घर के बाहर कोई वैष्णव हो, हमें पता चले, है ना, तो हमें जरूर जाना चाहिए उस वैष्णव के आदर सम्मान के लिए। क्योंकि अगर किसी वैष्णव के चरणों में अपराध हो गया तो हम लोग कितने बड़े मजिस्ट्रेट भी क्यों ना हो, सब बेकार हो जाता है। अब तो क्या हुआ, अब तो दुर्वासा जी तो वैसे ही खतरनाक है बड़े। जब देखो किसी को, कभी किसी को दे दिया श्राप, कभी किसी को दे दिया। तो अब क्या हुआ, अब तो जो वो है दुर्वासा जी ने कहा ये तो हाथी की तरह बैठा है, मैं इसे श्राप देता हूं, ये इसी पल हाथी बन जाए। तो वो हाथी बन गए, लेकिन अब था तो भक्त। लेकिन विचार ये आता है यहाँ पे, जब वो भगवान का इतना बड़ा भक्त है, तो फिर दुर्वासा ऋषि ने उसे श्राप क्यों दिया भाई, उसको हाथी क्यों बनना पड़ा? ऐसी कौन सी कृपा है जिसके कारण भगवान ने उसको इधर हाथी बना दिया? कौन सी भैया कृपा ये है ऐसी? वैष्णो भगवान का भक्त था अनन्य, लेकिन जो ये श्राप देते हैं वैष्णो, इसमें भी ना कहीं भलाई ही होती है। जिनको श्राप देते हैं उनके भले के लिए ही देते, क्योंकि कोई लीला। हाँ, क्योंकि विचार ये है, दीदी थोड़ा थोड़ा ठीक कह रही हैं, कि भगवान प्रतिकूल कृपा करते हैं। क्यों?
क्योंकि भगवान ने उसको हाथी इसलिए बनाया कि उसको जल्दी से वो अपने धाम लेके जा सके। और क्या होता है, हमारे जीवन में कई बार कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जिस कष्ट के ऊपर अगर हम खरे उतर जाएं, अगर हम अपने आप को भगवान के प्रति सरेंडर कर दें, तो क्या होगा, भगवान हमें गोदी में उठा लेंगे। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, हम लोग क्या सोचते हैं कि रुपया, पैसा, बच्चा, दुकान, घर, हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं। एक बार क्या हुआ, नारद जी ने भगवान विष्णु को बताया कि भगवान मैं दो लोगों से मिला नीचे। कहता वो कौन कौन? कहता एक बुढ़िया मैया है, वो आपकी सेवा करती है, बड़ी भक्त है आपकी, और वो बेचारी बड़ी गरीब है। और फिर उन्होंने बताया कि एक राजा के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे वो बड़ा पैसे वाला है, लेकिन दिन रात राजसिक ऐश्वर्य में पागल है। तो भगवान विष्णु ने कहा भाई चलो चलो देखते हैं। तो भगवान ने देखा कि जो बुढ़िया माई है वो एक गाय की सेवा कर रही है। और भगवान ने क्या किया, भगवान ने देखा कि भैया गाय है ना, इस गाय के कारण मेरा ये भजन नहीं कर पा रही। भगवान उसकी गाय को मार देते हैं। और जो राजा है, राजा को और पैसा दे देते हैं, धन माया खूब दे देते हैं और ज्यादा। अब क्या होता है, हम नारद जी जैसे ही देखता है, नारद जी कहता प्रभु मैंने आपकी नौकरी नहीं करनी, भाई अभी आज ही मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करो, और जी मैं तो अपना चला कहीं और। क्योंकि आपको तो न्याय ही नहीं दिखाई दे रहा, आपको जस्टिस नहीं दिखाई दे रहा। ये बेचारी गरीब थी, कुछ नहीं था, आप इससे थोड़ा बहुत गाय से इसका गुजारा चल रहा था, आपने वो गाय भी मार दी, है ना। तो भगवान ने कहा अरे नारद सुनो, जो ये जो ये मैया है, बूढ़ी मैया है, इसके ये भजन तो करती है, लेकिन इसके भजन में एक रुकावट है। वो कौन? ये गई। तो मैंने इसलिए मार दिया कि ये मेरे पास अब जल्दी आ जाएगी। लेकिन जो राजा है, राजा को मैंने आहार, निद्रा, भय, मैथुन, मैंने उसको खूब शौक दिए हैं, खूब एक से एक दिया है कि वो हर प्रकार से अपने इसको बढ़ा ले। तो राजा ने क्या किया, राजा के पास खूब पैसा है, क्योंकि भगवान के पास जो जो मांगता है ना जाके, भगवान कई बार कुछ चीजें ऐसी देते हैं, लेकिन भगवान फिर भक्ति नहीं देते। क्योंकि भक्ति कैसे होगी, भक्ति तो भगवान की सेवा करने से, भगवान की प्रेममयी सेवा करने से। तो आज जो इंद्रद्युम्न है राजा, उसको भगवान ने उसके ऊपर प्रतिकूल कृपा की है, जिससे वो भगवान के भगवत धाम चला गया। अब तो जैसे ही हाथी ने भगवान को पुकारा, अब तो भगवान से रहा नहीं जा रहा। भगवान ने गरुड़ को बुलाया, और गरुड़ को बोला थोड़ी जल्दी चलो। अब वो चलने लगा, अपनी स्पीड खोली। तो कहते हैं कि भाई फिर भगवान विष्णु ने कहा भाई सबसे बड़े वाला गियर डालो और जल्दी ले चलो, मुझे मेरी भक्त की रक्षा करनी है। और क्या देखते हैं, जैसे ही वो नीचे आए हैं, पहले क्या किया, पहले घरा को मारा, जो मगरमच्छ था। उसके बाद फिर गजेंद्र को छुड़ाया। अब आप एक बात बताओ मुझे कि भगवान ने
पहले किसके ऊपर कृपा की? ग्रह के ऊपर। ग्रह के। क्यों की भाई? क्यों की ग्रह के ऊपर पूजा दीदी? क्योंकि उसने भक्त के चरण पकड़े रखे थे। हाँ जी। तो यहाँ हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर हम लोग भगवान के भक्तों का, भगवान के भक्त कौन होते हैं? जो विष्णु मंत्र में दीक्षित होते हैं, जो कृष्ण मंत्र में दीक्षित होते हैं। अब आप कहोगे प्रभु जी, जो लोग अच्छे आदमी होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, उनका संग ना करें। क्योंकि देखो जी, विचार ये आता है कि आप किसी भी अच्छे इंसान का संग कर रहे हो, लेकिन अच्छा इंसान होना और भगवान का भक्त होना, उसमें दिन रात का अंतर है। जैसे सुबह सूर्य देव निकलने के बाद पता चलता है कि दिन हो गया, और जब सूर्य देव छिप जाते हैं रात हो जाती है। उसी प्रकार जो भगवान के जो भक्त हैं और जो अन्य लोग हैं, उनके साथ क्या होता है? भगवान के भक्तों का संग करने से हमें भक्ति प्राप्त होती है, और अच्छे लोगों का संग करने से हमें पुण्य प्राप्त होंगे। पुण्य से क्या मिलेगा जी? पुण्य से मिलेगा, आप किसी टाटा अंबानी के घर में पैदा हो जाओगे, है ना? आप के पास बढ़िया बढ़िया मकान होंगे, घर होंगे, बिजनेसमैन होंगे, है ना? लेकिन अगर आप किसी भक्त का संग करोगे तो आपको सत्संग प्राप्त होगा, हरि नाम प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो गुरुदेव कहते हैं ना कि बिन सत्संग विवेक न होई। इसको देखो जी एक बार, इसको निमाई को क्या कर रहे हैं। तो जब तक आप भक्तों का संग नहीं करोगे, है ना, जब तक क्या होगा? जब तक हमारे ऊपर कृपा नहीं मिलेगी। अगर कोई भक्त हरिनाम ले, है जी, गुरुदेव के हरिनाम आश्रित हो जाए, और उसके बावजूद भी, है जी, हरिनाम तो ले लिया, लेकिन उसके बाद अपना सत्संग कर नहीं रहा है, वो भक्तों का संग कर नहीं रहा है, तो क्या होगा? एक दिन उसका नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि एकांत में भजन करना पतन का कारण है। क्योंकि जो राजा भारत थे, उन्होंने एकांत में भजन किया, सब कुछ छोड़ छाड़ के, बड़े अच्छे भक्त थे वो, लेकिन अंत समय में हिरण के प्रति प्रेम हो गया, तो उससे क्या हुआ? हिरण बनना पड़ा। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि सत्संग बड़ा जरूरी है। जैसे किसी बीज के लिए खाद पानी की जरूरत है, हवा की आवश्यकता है, उसी प्रकार इस भक्त रूपी बीज के लिए हरि नाम सत्संग का होना बड़ा जरूरी है, जो हम लोग डेली इस जूम मीटिंग के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जीवन में अगर सत्संग नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अक्सर मैं बोलता हूं कि भागवत में लिखा हुआ है, टाई कोट पैंट पहन के मनुष्य को द्विपद पशु बोला है, दो पैरों वाला पशु बोला है।
चाहे वो हाथी, आप उसको चाहे वो लगा दो, अच्छा अच्छा सूट पहना दो, बूट पहना दो, है ना, लेकिन अगर उसके जीवन में भगवान का नाम नहीं है, उसके जीवन में हरि कथा नहीं है, तो उसका होना ना होना बराबर है। और गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि हमें जो हरि कथा है वो भी वैष्णव से सुननी है, ये नहीं किसी से भी सुन ली। हम लोगों के अंदर पता क्या दिक्कत है, हम लोगों ने देखा कि भैया ज्ञान आ रहा है कहीं से भी ले लो, ऐसा नहीं। और फिर बाद में कुछ लोग तो हमारे ऐसे हैं, एग्जाम्पल देते हैं, वो वो 3 इडियट मूवी थी ना, उसमें आमिर खान था, वो कहता था कि जी ज्ञान तो सारी जगह से आ रहा है, कहीं से भी ले लो। ज्ञान का कोई वो थोड़ी है ना, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ज्ञान लेना वैष्णव के द्वारा, क्योंकि मैं अक्सर एक श्लोक बोलता हूं, अभी मैं आपको फिर बता दे रहा हूं कि पद्म पुराण का श्लोक है। पद्म पुराण में कहते हैं, अवैष्णव मुखा उदग्रीणम भूतम हरि कथामृतम। क्या कह रहे हैं कि अवैष्णव, जो अवैष्णव है अर्थात जो भगवान विष्णु के मंत्र में दीक्षित नहीं है, उनको बोला गया है अवैष्णव। और संप्रदाय कितने हैं हमारे? 4। 4 संप्रदाय में, 4 संप्रदाय में जो भक्त दीक्षित है उसको बोला गया है वैष्णव, बाकी सब अवैष्णव। तो क्या कहा गया? अवैष्णव मुखा उदगरीणम भूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उचिष्टा यथापया। अवैष्णव के मुख से भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कुछ भी नहीं सुनना चाहिए, चाहे वो रंच मात्र भी क्यों ना हो। जिस प्रकार, तुलना किससे कर रहे हैं? जिस प्रकार कोई सांप है ना, सांप किसी दूध के बर्तन के आगे से गुजर जाए या उसको वो छू दे तो क्या होगा? वो दूध पीने लायक होगा? वो दूध पीने लायक होगा? वो दूध नहीं भैया, नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? भाई दूध तो अमृत है। और क्या हो गया अगर सांप ने छू भी दिया तो? अगर सांप निकल भी गया तो क्या दिक्कत? पी जहर लो। जहर तो छोड़ दिया, जहर तो चला ही गया। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि ये जो अवैष्णव लोग है ना, कितने सुंदर प्रवक्ता हो, कितनी लाखों की भीड़ आ रही हो, है ना, लोग कितना कुछ भी बोलते हो, अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। जी महाराज जी तो बड़े संत हैं, महाराज जी तो कोई रुपया पैसा नहीं लेते हैं, महाराज जी तो सबके मंगल की बात करते हैं जी, और क्या क्या है जी, महाराज जी तो बड़े सरल हैं, उनके जैसा कोई है ही नहीं। लेकिन दोष क्या है? वो अवैष्णव है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। अगर भाई सांप को नहला धुला के, बढ़िया कपड़े पहना के, हाँ जी। हरे कृष्ण जी, अगर हम सांप को नहला धुला दें, बढ़िया क्रीम पाउडर लगा दें, है जी,
उसको बढ़िया कपड़े पहना दे, है जी, तो क्या वो विष निकालना बंद कर देगा? नहीं, विष नहीं, विष का प्रभाव कम ही नहीं होएगा, उसका कितना ही सुंदर हो जाए विष है। है जी, गुरुदेव कहते हैं अगर जो सुअर होता है, अगर सुअर को नाली से निकाल के नहला के, कौन से वाला गुरुदेव बोलते हैं, लाइफ बॉय लगा दो, है जी, फेयर लवली लगा दो, है जी, बहुत कुछ लगा दो, क्या उसके बाद वो आदमियों के पीछे बैठना शुरू करेगा? कभी नहीं शुरू करेगा। वो क्या कहीं कहाँ बैठेगा? वो वहां गंदगी में जाके बैठेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कितनी ही सुंदर हरि कथा करने वाला हो, लोग लट्टू हो जा रहे हैं जी। सुंदर है, ऐश्वर्य है जी, अच्छी अच्छी बातें बोलता है, संसार में उसका यश है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी उसको लाइक कर रहे हैं, नहीं, लेकिन अगर वो 4 संप्रदाय में दीक्षित नहीं है, अगर वो वैष्णव नहीं है, तो उसके मुख से हमें हरि कथा नहीं सुननी है। चाहे वो थोड़ी है, चाहे वो ज्यादा है, वो हरि कथा हमारा मंगल करने की बजाय हमारा वो अमंगल करेगी। पहले तो हम लोग हरि कथा सुनेंगे मुख से, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बनाने लग जाएंगे। भाई एक एग्जांपल देते हैं गुरुदेव, अगर आप शराबियों के साथ बैठे हो, आप नहीं कुछ ले रहे हो, आप केवल बैठे हो, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन, 10 दिन में 10वें दिन भी आपने ड्रिंक स्टार्ट नहीं की, लेकिन 11वें दिन अब वो डेली आपको बोल रहे हैं, अब वो 11वें दिन एक ने कह दिया, अरे आशीष जी ये काम करो ना, ये तो अंगूर का रस होता है प्रभु जी, ये ले लीजिए, हाँ जी, और जी वो ले ली, देखा कुछ नहीं हुआ ना, ये तो फलों का रस है, आप कहाँ चक्कर में पड़ गए। अगले दिन एक और ले ली, उससे अगले दिन धीरे धीरे फिर 1 गिलास, फिर 2 पैक, फिर 3 पैक, फिर 4 पैक, हाँ जी, और उसके बाद फिर जो और लोग वो खाते हैं गलत फलत, वो खाना शुरू कर दिया। तो क्या होगा इससे? सर्वनाश हो जाएगा। तो अवैष्णव के मुख से कभी हरि कथा नहीं सुननी, पद्म पुराण में साफ कहा हुआ है। तो इसलिए वैष्णव भक्तों का संग करना, उनको अपने मन की बात बताना और उनसे उनके एक्सपीरियंस को सुनना। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्तों के पास जाके अपने बारे में बोलना, हो सके तो जो अपने पाप हैं उनके बारे में बोलना। लेकिन हम लोग तो क्या करेंगे, वो चीज बताएंगे जो बढ़िया है हमारे जीवन में। प्रभु जी हमने इतनी माला कर दी, हमने इतना ये कर दिया, हमने वो कर दिया, है जी, उससे क्या होगा, वो हमारे जो सुकृतियां होंगी थोड़ी बहुत जो होने लगी हैं वो खत्म हो जाएंगी। हमें तो क्या करना चाहिए कि जी मेरे से गलत कार्य ये हुआ, छुपाना नहीं चाहिए, बताने से गाने से वो कम हो जाता है। लेकिन हम लोग सभी लोग अपने पुण्यों को खाते हैं, और क्या कह रहे हैं कि अवैष्णव का संग नहीं करना, वैष्णव भक्तों का संग करना। जब नारद जी ने भगवान से पूछा कि हे भगवान आप कहाँ मिलोगे, तो
पद्म पुराण में भगवान कह रहे हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय सुवा मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं बैकुंठ में नहीं मिलूंगा, मैं योगियों के हृदय में नहीं मिलूंगा, मैं कहाँ मिलूंगा? जहां मेरे भक्त इकट्ठे बैठकर हरि नाम संकीर्तन कर रहे होंगे, वो भी धाम बन जाएगा। तो जो ये हम लोग जो ये जूम मीटिंग के माध्यम से हम लोग जो ये सत्संग कर रहे हैं, भगवान यहाँ भी मिलेंगे हमें। क्यों? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और गुरुदेव कहते हैं राम नाम एक अंक है, बाकी सब शून्य। अंक रहे सो गुण, अंक बिना सब शून्य। कि भगवान का एक नाम ही केवल एक अंक है, बाकी कोई अंक नहीं है। आप एक काम करो, एक लो, उसके आगे जी एक जीरो लगाओ, कितना बन गया अर्चना दीदी? 10 10 बन गया ना। एक और लगा दो, 101 तो हो गया 100 है ना। 2 जीरो और लगा देगा अर्चना दीदी, कितना हो गया? 2 0 कितना हो गया? 1000 2 1000 जीरो 10,000 हो गया ना। 10,000 10,000 10,000 और भाई हम तो हाँ, 2 2 जीरो और लगा देंगे, 2 और लगा देते हैं, करोड़ है ना। रसीदा मैथ्स में 10 लाख ना कम है, 10 लाख 10 लाख जीरो फालतू लगा दी, एक और लगा दी। तो चलो करोड़ ले लेते हैं। देखो, देख रहे हो आप कितनी वैल्यू है जीरो की। जीरो लगाने से क्या हो रहा है? पहले 10 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर 10,000 हुआ, फिर लाख हुआ, 10 लाख करोड़ हो गया। जीरो की कितनी वैल्यू है? क्यों रिद्धि? है ना वैल्यू जीरो की? के साथ है, हाँ जी, तो नहीं है, जीरो की एक के जीरो साथ है उसकी वैल्यू। क्या कह रहे हो? जीरो की वैल्यू एक के साथ है। अच्छा, चलो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर एक के साथ वैल्यू है जीरो की, तो हम लोग कृष्ण भक्ति क्यों नहीं करते फिर? गुरुदेव तो बार बार यही बात कह रहे हैं, राम नाम एक अंक है, बाकी सब शून्य। अंक रहे सो गुण, अंक बिना सब शून्य। अगर भगवान कृष्ण का नाम एक अंक है, तो फिर हमारे मन में कैसे इधर उधर की बातें आ जाती हैं, कैसे हम लोग संसार का संग कर लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हमें तुरंत उन चीजों को छोड़ना होगा अगर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। तो अगर आप सोचो, भक्ति श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि एक बंदा था, है ना, उसके साथ क्या था जी, वो शुगर का पेशेंट था। उसको बुलाया गया, उसको दवाइयां दी गई, वो जी दवाइयां दी गई, उसको कहा जी आप नीम का काढ़ा पियो, है जी, आपने करेला के जूस पीना है। अब वो क्या करता जी, करेले का जूस भी पी लेता और नीम का काढ़ा भी पी लेता, और शाम को एक गन्ने का जूस भी मार आता। क्या उससे उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं, क्यों नहीं ठीक होगी भाई? क्योंकि वो प्रिकॉशन गन्ने नहीं का ले दूध। रहा, गन्ने का जूस पी रहा है। उसी प्रकार हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग हरि नाम भी कर रहे हैं, साथ साथ हम नाम अपराध, साथ साथ सेवा अपराध,
ये सब कुछ कर रहे हैं। हमारा करना ना करना ये बराबर नहीं हो रहा है, सब बेकार हो जा रहा है। इसीलिए सबसे पहले हमने अपने जो ये ना करने योग्य बातें हैं शास्त्र में, जिनके लिए मना किया गया है, वो हमें छोड़नी पड़ेंगी। अगर हम वो नहीं छोड़ेंगे तो हमारा भला होने वाला नहीं है। और रह गई बात रुपये पैसे की, तो भैया भगवान के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान प्रतिकूल कृपा करते हैं। भगवान क्या करेंगे, कई बार किसी को अच्छा भला सब कुछ हो उसको भी भिखारी बना देते हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं कि ये मेरी कसौटी पे खरा उतरा है या नहीं। जब हम लोग कसौटी पे खरे उतर जाते हैं तो फिर तो भैया मौजा ही मौजा। गुरुदेव कहते हैं फिर किसी चीज की कमी नहीं है। जिन जिन ने हरि नाम लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। फिर तो क्योंकि जिसके पास भगवान का नाम है, भाई आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम है, नरेंद्र मोदी का नाम है, वो कितने दिन रहेगा, 50 साल 100 साल ज्यादा। उसके बाद नरेंद्र मोदी को कोई नहीं जानेगा, है जी। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, मीराबाई, तुलसीबाई, तुलसीदास, सूरदास, कर्माबाई, जनाबाई, है ना, सब जानते हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सब जानते हैं। तो हमने ऐसा कार्य करना कि जिससे हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो। हमें वो कार्य नहीं करना जिससे हम लोग भगवान से दूर हों। और ऐसा होगा कब, जब हम लोग साधु संग करेंगे, अर्थात हम सत्संग करेंगे। क्यों, साधु संग सर्व शास्त्र कहे। अगर हम भगवान का संग नहीं करेंगे, हम लोग हरिनाम संकीर्तन नहीं करेंगे, तो हम इस संसार में कितनी भी ऊंचे से ऊंची उपाधि को प्राप्त कर लें, वो उपाधि हमारे लिए किसी काम की नहीं है। भाई एक बच्चा है, उसने पूरी जिंदगी, है ना, पूरा साल किताब उठा के नहीं देखी। अब वो अंत समय में सोच रहा है कि भैया मैं पास हो जाऊंगा, वो पास हो जाएगा? नहीं प्रभु जी। नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने अभ्यास नहीं किया, उसने याद नहीं किया, उसने नहीं पढ़ा। उसी प्रकार अगर हम इसे हर टाइम, अर्थात भगवान कहते हैं कि अगर हम इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन में खुशियां नहीं आएंगी। तो इस प्रकार जो गजेंद्र थे, गजेंद्र का उद्धार हुआ और भगवान ने उसके ऊपर प्रतिकूल कृपा की। अगर हम लोग भी अपने जीवन में चाहते हैं कि भगवान कृपा हो, भगवत कृपा हो, तो हमें भी भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। संग करने से क्या होगा, हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा होगी। तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ है, तो आप लोग पूछ सकते हैं।